हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बज चुके हैं सुबह के 4 और हम लोग आ चुके हैं आज कहाँ पे? सुबह की 4 बजे वाली कक्षा पे, है ना? आपके अपने उत्कर्ष सर के साथ। इसका बहुत इंतज़ार था, बच्चे बहुत कह रहे थे कि सर 4 बजे वाली क्लास आएगी कि नहीं आएगी, सर कैसे आएगी, क्या होगा? तो ये क्लास पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ये क्लास रिवीजन क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग माइंड मैप्स के थ्रू, है ना, किसके थ्रू? माइंड मैप्स के थ्रू पूरे चैप्टर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। अगर थ्योरिकल चीज़ों में जाना हो आपको या प्रोग्राम के सेक्टर में जाना हो तो उसके लिए पहले से 2 वीडियो लास्ट में ही अपलोडेड हैं रिसेंट में, उनको जाके ज़रूर देख लेना। अभी भी टाइम बचा हुआ है, 4 ही बजा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। लगाओ 2x पे और देख डालो, ठीक है? तो बाकी जो बच्चे जो रिवीजन करने के लिए आए हैं वो उनके लिए ये क्लास बेस्ट होने वाली है। प्रोग्रामिंग का पोर्शन थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, बोरिंग क्लास ना लगे इसके लिए मीम्स वगैरह की भी व्यवस्था करी गई है, ठीक है? लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा-सा बोरिंग लगे स्टार्टिंग का, लेकिन जो एंड के चैप्टर्स जहाँ हम लोग बात करेंगे एआई की, ड्रोन टेक की या जो थ्योरिकल पोर्शन आपका है वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। इस क्लास से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता चलेगा कि आखिर हमें अपने कॉपी के अंदर माइंड मैप्स कैसे बनाने हैं, कैसे हम हर एक आंसर को अपने माइंड मैप के थ्रू फ्रेम कर सकते हैं। बिना माइंड मैप के आपको एग्जामिनर 8 में से 8 मार्क्स तो नहीं देने वाला है ना। तो इस क्लास से लो, इस क्लास को लो, इससे पूरा रिवीजन करो, इससे माइंड मैप उठाओ और अपने वही माइंड मैप अपनी कॉपी में, अपने फेयर कॉपी में उससे मिलते जुलते थोड़ा सा और सिंपल करके उनको छाप के आओ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यूपी बोर्ड क्विक रिवीजन आपके हो गए। ये माइंड मैप्स की क्लास होने वाली है और यहाँ पे लिखा है आई नो सी प्रोग्रामिंग। आप सभी बच्चे लोग अब सी प्रोग्रामिंग के बारे में जान गए हो थोड़ा बहुत, उसी से करते हैं अपने इस क्लास की शुरुआत। आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या क्या हैं, तो कौन कौन सी होती हैं हमारी? देखो यहाँ पे आपकी होती हैं कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, आपकी होती हैं 4 जनरेशन लैंग्वेज होती हैं, आपकी हो गई 5GL मतलब 5th जनरेशन लैंग्वेजेस हो गई आपकी, होती हैं असेंबली लैंग्वेज और आपकी होती है मशीन लैंग्वेज। क्या होती हैं? HLL ह्यूमन रीडेबल होती हैं, वाइडली यूज होती हैं, लाइक सी हो गया, C++ हो गया आपका, और हो गया आपका जावा। असेंबली क्या होती है? यहाँ पे सिंबल्स का यूज़ होता है ना। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? लाइक ये काम करते हैं किस पे? खाली 0 और 1 पे। और हमारी जो एडवांस लैंग्वेजेस हैं लाइक 4th जनरेशन लैंग्वेजेस या 5th जनरेशन लैंग्वेजेस, ये क्या करती हैं? ये आपकी यूज़ होती है कहाँ पे? एआई के अंदर, और जो कॉम्प्लेक्स होती हैं लेकिन पावरफुल बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है? तो ये हो गई। देखो लिखा है सी प्रोग्रामिंग इन फर्स्ट ईयर में क्या आप लोग पैटर्न को बनाते हैं अलग अलग, है ना? खैर आपके में तो पैटर्न नहीं आता है जनरली, बट फिर भी। फिर देखो बात आती है यहाँ पे किसकी? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। एक आपका MCQ या फिर कह लो शॉर्ट आंसर 2 नंबर का इससे देखने को मिलेगा आपको आज। होता क्या है देखो, पहला आपका आता है यहाँ पे असेंबलर, फिर आता है आपका इंटरप्रेटर और फिर आता है आपका कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है? आपकी असेंबली लैंग्वेज के कोड को चेंज करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये आपका भी सेम काम करता है किसके जैसा? कंपाइल। ये दोनों आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को चेंज करते हैं किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है? ये दोनों काम सेम करते हैं, बट जो हमारा इंटरप्रेटर है ये काम करता है कैसे? लाइन बाय लाइन, है ना? ये से काम करता है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? खाने को धीरे धीरे खा रहा है। कंपाइलर क्या कर रहा है? होल प्रोग्राम, इतना बड़ा मुंह फैलाया हुआ है ना, होल प्रोग्राम एट वंस, है ना? ये बिल्ला आपको याद रहेगा एग्जाम में जब आप जाओगे, तो इससे आप भूलोगे नहीं। क्लियर हुआ? अब आ जाओ हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में बात करें हम लोग। तो जो पहले सी लैंग्वेज थी बहुत ही बेसिक लैंग्वेज थी, उसके बाद इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है? डेनिस रिचर्ड क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। फिर आपका इससे पहले बनता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, और आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ वाइडली किया जा रहा है ना। ये कौन हमारे हैं? ये हैं हमारे कौन? ये हमारे हैं डेनिस रिची, है ना? RITCHI रिची, डेनिस रिची भाई साहब हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था ना। आ जाओ अगला, देखो कह रहा है, कह रहा है कि फीचर ऑफ सी, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बताओ सी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्यों है? पहली क्या है? बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, पोर्टेबल है, रिच लाइब्रेरी होती है, और क्या है साथ में? और साथ में इसकी क्या है? ये एक मिड लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारे हाई लेवल के और लो लेवल दोनों के फीचर इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। एक आई एम गुड इन सी लैंग्वेज।
एक प्रोग्राम लिखना है हेलो वर्ड सी क्या इन्होंने हेलो HELL सबको लिखा है किससे, सी से ना। ये बहुत टफ प्रोग्राम है, अगर आप लोग जानते होंगे प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो। ठीक, आते हैं लोग इसके बारे में। देखो लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम होता क्या क्या है, पहला आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, फिर आपकी होती हैं हेडर फाइल्स जो stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, फिर आपकी conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट आपकी हो गया है ना। हम लोग फिर वैल्यू करते हैं डिक्लेयर, आपका मेन फंक्शन होता है, फिर यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, स्टेटमेंट्स होती हैं, और आपका होता है लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट, ये जो भी आपका है ना, ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है इसमें कैरेक्टर सेट्स इन सी में। देखो क्या क्या होते हैं, पहला आपका होता है इसमें लेटर्स, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ए से लेके जेड तक होते हैं, फिर आपकी होती हैं डिजिट्स 0 से लेके 9 तक, फिर आपके होते हैं कुछ स्पेशल सिम्बल्स, है ना। आज दो सी टोकन में क्या होता है, सी टोकन क्या होते हैं, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी, इसमें क्या होगा, आपके कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड, भूलना नहीं। कॉन्सोनेंट्स क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, इनकी होती है वैल्यू फिक्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल जो परफॉर्म करते हैं क्या ऑपरेशन को, होते हैं आपके स्पेशल सिंबल। पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं अलग अलग रोल्स के लिए। स्ट्रिंग होती है क्या, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग्स दैट इनक्लोज्ड इन अ कोट्स, है ना। एक कोट्स के अंदर लिखते हैं इसको हम लोग स्ट्रिंग को, ठीक। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल्स हो गए, फंक्शन का जो नेम दिया जाता है उनको कहते हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स। अब देखो आते हैं किस पे, डेटा टाइप पे। होते क्या है, देखो आपका हो गया इंट इंटीजर वैल्यू के लिए, कैर कैरेक्टर के लिए, फ्लोट फ्लोटिंग वैल्यू के लिए, डबल आपका डबल फ्लोटिंग वैल्यू के लिए सब बढ़िया की, वाइड आपका होता है नल वैल्यू के। जब भी कोई फंक्शन हमारा कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है तो हम लोग यूज़ करते हैं वाइड का। इनम क्या होता है आपका, देखा होगा ना आपने, संडे मंडे प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लोग इनम का यूज़ करते हैं। तो फॉर्म होता है ई न्यूमरेटर। इंपॉर्टेंट है इनम, देख लेना एक बार, एग्जाम में आ सकता है ना। आ जाओ इसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर सी में। देखो क्या होते हैं, पहले होते हैं हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड मॉड, ये सब हो गए ना। फिर आपके होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, क्या करेंगे, रिलेशन बताएंगे, कंपेयर करने के काम में आते हैं। फिर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट। फिर आपके आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना। फिर आते हैं बिट वाइज, फिर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, सिंगल इक्वल, सारे क्या होते हैं आपके असाइनमेंट होते हैं। डबल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, सारे क्या होते हैं आपके रिलेशनल होते हैं। ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स एक बूलियन वैल्यू का ही आउटपुट ये देते हैं। देखो यहाँ पे बने हुए हैं डेटा टाइप आपके होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे सब है ना, स्ट्रिंग नम बूलियन। फिर होते हैं सिविलाइज मतलब कि नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट हो गया, आपका एरे हो गया, फंक्शन हो गया, ये सारे। फिर देखो बात करते हैं किसकी, हम लोग इनपुट और आउटपुट की। जानते हैं प्रिंटफ होता है किसके लिए, प्रिंट करने के लिए। आउटपुट के लिए यूज़ होता है हमारा स्कैनफ मार्क, इसके लिए होता है, इनपुट के लिए यूज़ होता है। आगे आ जाओ, लिखा है कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, हम लोग जानते हैं कौन कौन से। हमारे लूप होते हैं, डिवीजन स्टेटमेंट होते हैं, फिर होते हैं जंप। जंप में क्या आएगा आपका, गो टू आएगा, है ना, रिटर्न आएगा आपका, सारे किस में आएंगे, जंप में आएंगे। डिवीजन कौन सा आपका आएगा, आपका आएगा इसमें इफ हो गया, एल सिफ हो गया, है ना, एल सिफ हो गया, या फिर आपका इफ एल्स हो गया, ये सारे आपके इसमें आते हैं, डिवीजन में आते हैं। लूप में आते हैं आपके 3, कौन कौन से आते हैं, फॉर और वॉइल। ये दोनों कैसे लूप हैं, एंट्री कंट्रोल्ड हैं। फिर आपका आता है डू वाइल, ये कैसा आपका है, ये है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप, है ना, याद रखना, भूलना भालना नहीं। देखो यहाँ पे बनाया गया है पैटर्न, नॉर्मल इंसान यहाँ बना रहा है, किड्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उठा के पैटर्न को फ्लैश एन से प्रिंट मार दिए, छुट्टी। फिर लोग आते हैं देखो एरे पे, स्ट्रिंग पे और फंक्शन पे। देखो एरे क्या होती है, एरे क्या होती है, कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप, है ना। देखो लिखा हुआ है कौन कौन सी होती हैं आपकी, 1D एरे, एक लीन एलिमेंट होंगे, 2D एरे में क्या होगा, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होगा। फिर एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट होगा, तो कौन करते हैं, हमारा एरे करती है। फिर कॉम्प्लेक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन, इनको भी हम लोग एरे के थ्रू कर सकते हैं। देखो लिखा है व्हाट इज एन एरे, डिफाइन करने को आ गया एरे, यही आंसर लिख के आ जाना आप लोग भी, ठीक है। कह रहा क्या ना, एरे इज यूज टू कॉल अ बॉय, है ना, वो कह रहा है अरे, उसको वो अरे समझ रहा है, एग्जाम्पल दिया है अरे रूपेश, अरे रमेश, वगैरह 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 ना। फिर ये आंसर गलत है, इसको लिख के मत आ जाना। फिर क्वेश्चन कह रहा है देखो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, हमारी कलेक्शन ऑफ अ सीक्वेंशियल कैरेक्टर्स कह लो, है ना, स्ट्रिंग हो गया। फिर फंक्शन क्या क्या होते हैं आपका, डिफिजन, स्ट्रिंग आपका डिफिजन strcpy कॉपी के लिए, cmp कंपेयर के लिए, strlen लेंथ को फाइंड करने के लिए आपका होता है, strcat क्या करने के लिए, तो कॉनकैट, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए क्या किसका यूज़ करते हैं। कह रहा है कि एज नंबर है, नहीं भैया एज क्या है, हमारी स्ट्रिंग है। तो कह रहा है कि शॉर्टिंग क्या होती है, शॉर्टिंग आपकी क्या होती है, किसी भी एरे की सॉरी सर्चिंग पहले कह रहा है ना, सर्चिंग
सर्चिंग क्या होती है हमारी, किसी भी एरे में क्या करना, किसी भी एलिमेंट को सर्च करना, ढूंढना कहलाता है हमारा सर्चिंग। आपकी में दो टाइप की है, बाइनरी सर्च है आपकी, कौन सी है, लीनियर सर्च है। बाइनरी में क्या करते हैं हम लोग, पूरी सर्चिंग में पूरे प्रोग्राम को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। लीनियर में क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। शॉर्टिंग क्या होती है हमारी, किसी भी एरे को क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना। ठीक, क्विक शॉर्ट, एडवांस, अलग अलग शॉर्टिंग के देखो टाइप दिए गए हैं यहाँ पे भी। और यहाँ देखो दिया गया है ना कि मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, ये इतना सिलेबस में नहीं है, नहीं जानते होगे। तो देखो ये दोनों हंस रहे हैं इसके ऊपर कि भैया हटो। लेकिन जो हमारे नए प्रोग्रामर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बबल शॉर्ट का ही यूज़ जनरली करते हैं ना, लाइक आप लोग। फिर देखो आता है इसके नीचे क्या है, फंक्शंस और उसके टाइप्स के बारे में बात हो रही है। फंक्शंस क्या होते हैं, देखो कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए आपका और ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं किसका, फंक्शंस का, है ना। कुछ फंक्शन कैसे होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड, और कुछ आपके होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन जो पहले से डिफाइन होते हैं ना। कह रहा है कि डिफर नॉट माय फंक्शन, इनका फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो क्या कह रहा है भैया कॉल इट, फंक्शन को कॉल करो। बिना फंक्शन को कॉल करे क्या होगा, आप इस चीज़ को रन नहीं करा सकते हो ना। कमेंट को साइड में रखो बेटा, रिवीजन कर लो, कमेंट बॉक्स का रिप्लाई चलता रहेगा आराम से, धीरे धीरे करते करते, है ना। उसके लिए परेशान मत हो, कमेंट का रिप्लाई मैं क्लास के बाद एक साथ कर दूंगा। फिर कह रहा है देखो फंक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट बेस्ड फंक्शन आपका होता है, आर्ग्यूमेंट रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट हटना, ये आप लीव कर दो, ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, हट गया है ना। आ जाओ इसमें रिकर्शन पे। रिकर्शन देखो क्या होता है, जब फंक्शन खुद को कॉल करता है कहते हैं उसको रिकर्शन। एक बेस कंडीशन होती है हमारी, चेक होती है, फिर जब तक हमारी बेस कंडीशन मेट नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा रिकर्शन चलता रहेगा। जैसे ही बेस कंडीशन हमारी मेट हो जाएगी क्या होगा, हमारा प्रोग्राम बाहर उससे निकल आएगा और एक वैल्यू को कर देगा क्या, रिटर्न। देखो कह रहा है कि रिकर्शन क्या होता है, धुंधली सी इमेज है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। देखो यहाँ पे क्या, इनके चेहरे के अंदर इनका चेहरा, इनके चेहरे के अंदर इनका चेहरा, फिर चेहरा चलता हुआ चला जा रहा है ना हमारा। फिर कह रहा है देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं। एरे के अंदर क्या था कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप, बट स्ट्रक्चर में क्या होगा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट डेटा टाइप। फिर आपका आता है, फिर डेटा कैसे होंगे, आपकी होता है ये कैसा, आपका ये है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मेमोरी एलोकेशन अलग अलग हो जाती है हर मेंबर के लिए, है ना, और मेंबर को अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। यूनियन क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, ये भी आपका होगा यूजर डिफाइंड, चेक करेगा मेमोरी को सिंगल वैल्यू एक्सेस लेगा और डेटा को ओवरराइड भी ये कर सकता है। स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये हमारी हर एक मेमोरी के लिए अलग अलग स्पेस बनाता है, जबकि यूनियन एक ही मेमोरी में सारी चीज़ों को शेयर करके रखता है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। फिर आता है पॉइंटर्स और फाइल हैंडलिंग। भैया क्या होती है, पॉइंटर क्या होता है, डैट स्टोर एड्रेस ऑफ किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं किसका, पॉइंटर का। कैसे डिक्लेयर करना है, पॉइंटर का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। पॉइंटर का यूज़ क्या क्या है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन हो जाता है हमारा, डिफरेंस बेस को हम लोग कॉल कर सकते हैं, और हमारा एरे और स्ट्रक्चर के मैनिपुलेशन के लिए भी हम लोग पॉइंटर का यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है देखो भैया क्या होती है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, लाइक का मैलोक हो गया, कैलोक हो गया, रियलोक हो गया, फ्री हो गया, इनको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट क्या है नहीं, एक बार देख लेना। आते हैं कि इसमें हम लोग फाइल हैंडलिंग पे। फाइल को ओपन कैसे करते हैं, एफ ओपन से, रीड कैसे करते हैं, एफ प्रिंट एफ, और एफ स्कैन एफ से रीड और राइट होता है। क्लोज कैसे करते हैं, एफ क्लोज टू करते हैं फाइल को क्लोज, और आर डब्ल्यू ए, आर क्या है हमारा है रीडेबल फाइल है, डब्ल्यू क्या है हमारा राइटेबल है, और ए क्या है हमारी अपेंड फाइल है ना। देखो आते हैं हम लोग इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। होता क्या है कि ऐसी मशीन जो क्या करे, थिंक करे, लर्न करे और डिसीजन ले, कैसे ह्यूमन की तरह ले, उसको हम कहते हैं एआई। देखो कह रहा है भैया आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, अब टीचर कह रहा है इसको हम एआई कैसे चेक करेंगे, आपको आ रहा है पसीना। आगे देखो क्या की फीचर क्या क्या होते हैं एआई के। पहले आपका लिखा है डिसीजन मेक करेगा, है ना, लर्न करेगा, रीजनिंग सॉल्व करेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम भी हमारा एआई आता है ना। इनफैक्ट इनके सब क्या ले लेना स्क्रीन शॉट, आपके काम आएंगे ये। फिर क्या है देखो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं किसके, एआई के। पहला क्या है, फास्ट डिसीजन है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होती है, 24/7 अवेलेबल है। नुकसान क्या है, वो महंगा है, मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, कभी कभी जॉब को डिस्प्ले भी कर सकता है ना। एआई के बचने का तरीका क्या है कि आप एआई को ही अपने काम को करने के लिए करो, है ना। फिर देखो लिखा है क्या होती हैं डिसएडवांटेजेस, क्या कहते हैं कि जॉब लॉस हो रही है, इसमें लैक ऑफ इमोशन है इसके अंदर, और हाई कॉस्ट इसकी है ना, तो अलग हो गया हमारा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी इंटेलिजेंट एजेंट के देखो क्या होता है। गोल क्या होंगे इसके, आउटकम को देना, परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, इन्वायरमेंट से ले लेगा, एक्चुएटर्स होंगे इसके अंदर, और सेंसर्स होंगे जिनसे क्या होगा, डेटा को ये परस्यू करेगा, है ना। फिर आपका आता है देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम लोग।
देखो क्या होता है, ड्रोन होते हैं हमारे मिलिट्री ड्रोन होते हैं, सिविल ड्रोन, फिक्स विंग ड्रोन है ना, मल्टी रोटर ड्रोन। सर क्या है, मेजर टाइप है किसके, ड्रोन्स के। इसके अलावा जो टाइप होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी लॉन्ग आंसर के अंदर पढ़ाए थे ना। देखो आगे क्या कह रहा है भैया, क्लासिफिकेशन कर दो ड्रोन को, हम डिवाइड कर दिया। अब क्या होता है इसका, ड्रोन के अंदर एक फ्रेम होगा, मोटर लगा होगा, प्रोपेलर होंगे, फ्लाइट कंट्रोलर होगा, बैटरी होगी हमारी, एक कैमरा भी लगा सकते हैं हम लोग, और हमारा जीपीएस सिस्टम ये लोग ड्रोन के अंदर इनबिल्ट कर सकते हैं ना। फिर देखो लिखा है कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, इसके कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है इसका ड्रोन का, एग्रीकल्चर के लिए, सर्विलांस के लिए, डिलीवरी के लिए, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली फोटोग्राफी के लिए ना, सब इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं किसकी, हम लोग ई कॉमर्स की और ई गवर्नेंस की। बहुत लंबी क्लास नहीं लेंगे, छोटी छोटी क्लास चला रहे हैं ताकि आप लोग को प्रॉपर टाइम मिल जाए अदर वीडियोस को भी रिवीजन करने का। देखो क्या होती है हमारी ई कॉमर्स, पहला क्या होगा आपका ई कॉमर्स के अंदर B2B मॉडल्स होंगे, C2C, B2C और C2B। एग्जाम्पल्स मैंने सारे आपको लास्ट क्लास में, लॉन्ग वाली क्लास में लिखाए थे। इस पेपर देने से पहले लॉन्ग वाली क्लास की वीडियो दोबारा ज़रूर देख लेना। ठीक, ये हो गया आपकी सारे ई कॉमर्स के नेटवर्क। फिर हम बात करते हैं किसकी, रिवोल्यूशनाइजिंग द ट्रांजेक्शन विद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। देखो कैसे कर सकते हैं पेमेंट, हम लोग पेमेंट कर सकते हैं किससे, डिजिटल वॉलेट से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या फिर आपका हो गया यूपीआई। कंफर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस ना, कमेंट करना। आज तक इस पे ई गवर्नेंस, देखो फायदे क्या, ई गवर्नेंस के पहला क्या है, आपको ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विस मिल जाती है, ऑनलाइन टैक्स फिल हो जाता है, डिजी लॉकर की सर्विस, और आपकी आधार सर्विस। सारे क्या है एग्जाम्पल इसके हैं आपके ई गवर्नेंस के। फिर देखो यहाँ लिखा है साइबर सिक्योरिटी, भाई रिलायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंशियली बढ़ाने की, आइडेंटिटी के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम, इन सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, साइबर सिक्योरिटी का। साइबर क्राइम क्या होता है, देखो पहले आपका लिखा हुआ है फिशिंग। हैकिंग क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम कहलाती है हमारी हैकिंग। फिशिंग क्या होती है हमारी, इनको जो पॉइंट है इनका ले लो स्क्रीनशॉट, ये जो पीडीएफ आपको है शायद आपको कोर्स में ना मिले, इसलिए लेना इसके स्क्रीनशॉट। कोई स्मॉल स्मॉल डेफिनेशन है छोटी आपकी, छोटी छोटी, और आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाली है। कह रहा है भैया फिशिंग क्या होती है हमारी, है ना, ईमेल्स को क्या करना, डिपिक्ट करना, स्टील करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कहलाता है हमारा फिशिंग करना। साइबर बुलिंग क्या होता है, किसी को हैरेस करना। रैंसमवेयर क्या होता है, डेटा को क्या करना, इनक्रिप्ट कर देना और पेमेंट की डिमांड करना। मालवेयर क्या होते हैं हमारे, जो हमारे सिस्टम को हार्म करने के लिए बनाए गए होते हैं। आपकी होता है फिर आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, ना किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना कहलाता है आपका क्या, आइडेंटिटी थेफ्ट, है ना। देखो स्पेक्ट्रम दिया गया इसका, हैकर्स का। पहले आपके आते हैं, देखो आपके आते हैं वाइट हेड हैकर्स जो एथिकल काम करते हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं। ब्लैक हेड कहते हैं जो खाली मलिशियस काम करते हैं। फिर आपके आते हैं कौन से, ग्रे हेड हैकर, ना एथिकली एम्बिगियस होते हैं। बस तीन पढ़ने। फिर आपका आता है जीरो ट्रस्ट। कभी भी क्या करो, ऑनलाइन वाले दुनिया में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करो, सिर्फ कहते हैं जीरो ट्रस्ट ना। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, कॉन्टिन्यूस वेरिफिकेशन हमेशा होना चाहिए, जनरल एक्सेस चाहिए। आपकी जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी आपकी ये मेंटेन होनी चाहिए। फिर कहते हैं लोग जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी लेवल। एग्जाम में आएगा तो लिख के यही आना कि जब भी हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। हैकर्स के बारे में बात हो चुकी है ऊपर। फिर देखो लिखा है सिक्योरिटी में क्या क्या हो सकते हैं आपके, अकाउंट सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन आप ऑन रखते हो ना, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हो बचने के लिए साइबर क्राइम से। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करो और अवॉइड करो किसको, सस्पिशियस लिंक को। फिर देखो क्या कह रहा है भैया, रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, रिपोर्ट, है ना, हम लोग कैसे, cybercrime.gov.in पे जाना रहेगा आपको इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। इसके लिए आपके कई सारे आपके वो हैं, लॉ हैं ना, कई सारे लॉ हैं इनके। मैंने ईयर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे मैंने इनके ईयर पढ़ाया था कि भाई साइबर सिक्योरिटी एक्ट कब आया इंडिया में। जो IT एक्ट था, देख लो भैया इंपॉर्टेंट, IT एक्ट कब आया था ना, IT कब लॉन्च हुआ, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम के अंदर चीज़ें आएंगी ना। सो दिस वॉज योर छोटी सी क्लास। होपफुली आपका एग्ज़ाम आज का बहुत अच्छा हो। कैसा एग्ज़ाम हुआ मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताना, और एग्ज़ाम देके जैसे ही आना अपना पेपर हमें तुरंत सेंड कर देना। पेपर पहले भेजोगे तो मैं आपके नाम के साथ में उसका जो भी रिव्यू वीडियो होगा वो मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। जाओ एग्ज़ाम से मस्त होके, खुश खुश मतलब दिमाग एकदम चिल करके, और एग्ज़ाम के पेपर को एकदम बढ़िया 100 में 99.99% मार्क्स स्कोर करके सभी लोग आओ, है ना। सो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।